गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं ये अनार्की क्या होती है। बेसिकली अराजकता, अगर हिंदी में बोला जाए तो अराजकता। तो सबसे पहले तो अनार्की को हम जानते हैं कि अनार्की इज द द कोर कॉन्सेप्ट इन द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। सो अनार्की जो है वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल रियलिज्म का सबसे कोर कॉन्सेप्ट में से आता है। इसमें क्या करते हैं, रियलिस्ट जो है वो आर्ग्यू करते हैं हमेशा कि जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ इंटरनेशन जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की होने के कारण ही वैसा हो रहा है। तो यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में जो अनार्की होने के कारण जो है सारे के सारे जो है स्टेट का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, तो वो इसी पे आज लेक्चर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेट का बिहेवियर जो है अनार्की कैसे होता है। तो एनार्की का तो सबसे पहले जो है मीनिंग है कि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है और ना ही यहाँ पे कोई पुलिस फोर्स होते हैं, जिसके कारण कोई रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन नहीं होता है। और ये वर्ल्ड जो होता है पूरा का पूरा इंटरनेशनल एनार्किक सिस्टम की तरह दिखता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेट्स बना रखे हैं, जैसे ए है, बी है, सी है स्टेट्स। तो ये अनार्किक सिस्टम का एक जो सबसे पहली बात है कि जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है और पुलिस फोर्स नहीं होते हैं, रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले इनसिक्योरिटी होती है। यानी कि हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनसिक्योरिटी होने के कारण जो हर कंट्री अपना सर्वाइवल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि जो रियलिज्म जो सेल्फ हेल्प है वो सबसे ज़्यादा उभर करके सामने आता है। यानी कि कोई भी कंट्री कभी भी आप पे अटैक कर सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि रियलिज्म में जो सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता है। इनसिक्योरिटी का इन्वायरमेंट होने के कारण जो है ट्रस्ट करना ए का बी के पे और बी का सी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किंग में कोई कंट्री किसी दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनआरकी के इंटरनेशनल सिस्टम में जो कैसे चेंजेस स्टेट के बिहेवियर में चेंज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए जो स्टेट है, क्योंकि इनसिक्योरिटी चारों तरफ है, तो ए स्टेट अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग से अपने मिलिट्री पावर को इंक्रीज करता है। और जब इंक्रीज करते हैं तो उसको जो है बी ये सोचता है, सी भी ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब सब कुछ सही चल रहा था तो इन्होंने मिलिट्री क्यों अपना जो है मिलिट्री क्यों बढ़ाया। हो सकता है आर्म्स परचेज किया या फिर कुछ और भी परचेज एक्टिविटी किए। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो जाता है जो कि क्यों परचेज किया। तो जिसके कारण जो इम्पैक्ट होता है कि सी कंट्री जो होता है वो भी जो है सिमिलर बिहेवियर करता है, वो भी अपना मिलिट्री पावर को बढ़ाता है। अब इस मिलिट्री पावर के बढ़ाने के बाद ए फिर सोच में पड़ जाता है कि ऐसा जो है कि इन्होंने सी क्यों रिस्पॉन्ड में, अगर मैंने बढ़ाया जो कि मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रहा था, तो ये फिर सी क्यों बढ़ाता है। तो इस तरह का जो है वो कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तो ए अपने पावर को और भी बढ़ा लेता है। उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि देखिए कि सी जो है सी अपनी पावर को बढ़ाता है। अब जब सी अपनी पावर को बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है कि ए जो है और भी पूरी तरह से इंक्रीज करने लगता है अपने पावर को। और ये जो पावर को जो इंक्रीज करने का कॉन्सेप्ट होता है वो क्रिएट होने लगता है ये पूरे पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इसको देखा देखिए जो है ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ए और सी इंक्रीज कर रहे हैं अपने पावर को। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसके नेबर कंट्री जो होते हैं ये खुद में फियर होने लगते हैं। तो इस फियर के कारण जो है या तो अलाइज बनते हैं, यानी कि हम एक दूसरे के साथ जो है कोलिब्रेशन करते हैं जब अगर रिसोर्सेस नहीं है तो। अदरवाइज क्या होता है कि ये फिर से जो है बी भी अपना जो है मिलिट्री और आर्म्स पे इन दोनों के अपेक्षा कहीं ज़्यादा खर्च करने लगता है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी डायलेमा हो जाता है। हर कंट्री को ये फियर होता है कि उसके सामने वाला कंट्री उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इस तरह का जब फियर होने लगता है तो क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की हो जाता है, अराजकता होता है। और यही जो अराजकता सिक्योरिटी डिलेमा जो है वार के लिए इनिशिएटिव कर देता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। जो सब्सक्रिप्शन तो बढ़ ही नहीं रहे, बहुत मुश्किल हो रही है आजकल। तो बढ़ाइए सब्सक्रिप्शन, आप ही लोग के ऊपर निर्भर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।